हेलो एवरीवन, वेलकम टू बराड़ एजुकेशन। आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि हमारा आज का टॉपिक क्या है, आइल्स। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको आइल्स के बारे में पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, आगे जाके हम आइल्स के बारे में बहुत कुछ करेंगे, उसके मॉड्यूल्स की बात करेंगे, मॉड्यूल्स की एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, और मॉड्यूल्स कैसे करने हैं, हमने राइटिंग कैसे करनी है, स्पीकिंग कैसे करनी है, रीडिंग कैसे करनी है, लिसनिंग, सब कुछ हम करेंगे। ठीक है, लेकिन वी विल डू एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप का मतलब फिर ऐसा है कि हमको बेस आइल्स के लिए भी स्ट्रांग ही बनाना चाहिए ना। तो आइल्स का सबसे पहले आप लोगों को फुल फॉर्म अच्छे से पता होना चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी से आइल्स की बात कर रहे हो कि हाँ आइल्स ये है वो है मैं कर रहा हूँ, कोई आपको साधारण सा ही पूछ ले कि चल फुल फॉर्म ही बता दे। मैंने नोटिस किया है, अपने कई स्टूडेंट्स के साथ नोटिस किया है, कई बार स्टूडेंट्स को आइल्स की फुल फॉर्म नहीं पता है। कभी मैं स्टूडेंट के साथ डेमो वगैरह करता हूँ तो जब उनको पूछता हूँ, सब आते हैं कि हमको आइल्स करनी है, हमको बाहर जाना है, स्टडी पर्पज के लिए जाना है, लेकिन जनरल इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना आइल्स की कि हाँ आइल्स है क्या है, पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। तो चलो इसकी फुल फॉर्म की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, ई स्टैंड्स फॉर इंग्लिश, एल स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज, टी स्टैंड्स फॉर टेस्टिंग, एस स्टैंड फॉर सिस्टम। तो इसकी फुल फॉर्म प्रॉपर क्या हो गई? इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली ये टेस्ट किस वजह से है कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को चेक करने के लिए है ना। आप लोग ने किसी कंट्री में जाना है, पढ़ने जाना है या किसी और पर्पज से जाना है, तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चेक करने के लिए आपका ये टेस्ट कि आप वहां पे जाके कम्युनिकेशन कर सकते हैं लोगों के साथ, वहां पे जाके आप लिख सकते हो कुछ इंग्लिश में अगर लिखना है, क्योंकि ऑफ कोर्स हर एक कंट्री की एक अपनी लैंग्वेज होती है ना। अगर हम बात करें कनाडा में बहुत सारे एरियाज में फ्रेंच बोली जाती है। ठीक है, स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, सपोज कोई स्टूडेंट जा रहा है क्यूबेक पढ़ने जा रहा है, क्यूबेक में फ्रेंच तो नहीं बोलेगा, लेकिन हाँ इंग्लिश तो हर जगह बोली जाती है क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो बोली जाती है। तो इसलिए आइल्स टेस्ट रखा गया है जिससे कि आपकी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी चेक हो, कि अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हो तो आप दूसरे किसी कंट्री में जाके पढ़ सकते हो, दूसरे किसी कंट्री में जाके काम कर सकते हो। ठीक है, तो आइल्स जो है दो तरह का है बेसिकली। ठीक है, एक एकेडमिक, दूसरा जनरल। ठीक है, एकेडमिक की अगर हम बात करें तो आजकल बहुत ही ज्यादा फेमस एकेडमिक है, क्योंकि स्टूडेंट स्टडी पर्पज के लिए जाते हैं तो यही टेस्ट देते हैं एकेडमिक का ही। ठीक है, एकेडमिक कैसा होता है, उसके मॉड्यूल्स क्या है, जो भी है वो हम बाद में बात करते हैं, अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो। दूसरा टाइप इसका कौन सा है? जनरल। ठीक है, जनरल ज्यादातर किसके लिए होता है? परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, पीआर के लिए, या फिर वर्क परमिट के लिए। ठीक है, जैसे आजकल आप लोग सब लोगों को पता होगा कि ट्रेंडिंग में चल रहा है कि कनाडा का एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम चलता है, तो एक्सप्रेस एंट्री में जाने के लिए वो क्या करते हैं, ज्यादातर ये जनरल वाला टेस्ट देते हैं। ठीक है, जनरल में जैसे उनके आजकल स्कोर की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर उनके 8777 आ जाए तो उनका स्कोर बूस्टअप हो जाता है, सीआरएस बूस्टअप हो जाता है। तो वो सारी चीजें हैं कि जनरल उसके लिए है। ठीक है, और एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, स्टूडेंट्स को जाना है तो उनको एकेडमिक देना पड़ेगा, स्टडी पर्पज के लिए आप जा रहे हो किसी कंट्री। अगर पीआर के लिए अप्लाई करना है या वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है तो आपको जनरल का टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आइल्स की बेसिक इंफॉर्मेशन है कि आइल्स क्या है, कितने प्रकार का है। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि एकेडमिक के मॉड्यूल जो जनरल के मॉड्यूल क्या होते हैं, उनमें किसी में सिमिलैरिटी है या नहीं है, या दोनों में क्या डिफरेंस है, हम वो जान लेंगे कि इसके मॉड्यूल्स में क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आइल्स की एकेडमिक और जनरल, ठीक है, तो अगर मॉड्यूल्स की हम बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? मॉड्यूल्स की। ठीक है, अगर इसके 4 है तो उसके भी 4 है। ये मॉड्यूल मॉड्यूल अलग नहीं है। ठीक है, डिफरेंस अलग अलग क्या होगा मैं आगे जाके बताता हूँ। ठीक है, जो एकेडमिक में आपको लिसनिंग मॉड्यूल होगा, जो जनरल का लिसनिंग मॉड्यूल होगा, दोनों का सेम ही होएगा। ठीक है, लिसनिंग दोनों की सेम होती है। जब आप टेस्ट देने भी जाओगे, वहां पे जो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने एकेडमिक लिया हुआ है या जिन्होंने जनरल दिया है, दोनों का लिसनिंग सेम होता है, लिसनिंग अलग अलग नहीं होता है। ठीक है, और लिसनिंग जब चलती है उसका टाइम पीरियड क्या है? 30 मिनट। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स। ठीक है, 5-7 मिनट ऊपर नीचे आप कर सकते हो कि हाँ रिकॉर्डिंग के हिसाब से। जनरली 30 मिनट्स की होती है। और लिसनिंग में आपको क्या होता है कि 10 मिनट्स आंसर ट्रांसफर करने के लिए मिलते हैं। ठीक है, क्या करना है? ट्रांसफर आंसर करना है आंसर शीट पे, वो मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि लिसनिंग 30 to 35 मिनट्स की होती है और 10 मिनट आंसर ट्रांसफर करने। और एकेडमिक और जनरल दोनों की लिसनिंग सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता दोनों में। ठीक है, आगे जाके हम जब लिसनिंग मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे, मैं प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कि लिसनिंग मॉड्यूल में क्या होता है, कौन से क्वेश्चन होते हैं, कैसे आपने आंसर ट्रांसफर करने हैं, मैं आपको सब क्लियर कर दूंगा। ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरे मॉड्यूल की। ठीक है,
दूसरा मॉड्यूल जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगता है, भले ही वो कोई भी हो, एकेडमिक हो चाहे जनरल हो, लेकिन दोनों अलग अलग होता है। ये जनरल का रीडिंग अलग होता है, एकेडमिक का रीडिंग अलग होता है, लेकिन क्वेश्चन टाइप्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, ज्यादातर ये माना जाता है, मैं सोचता हूँ कि ये मिथ ही हो सकती है कि हाँ ये वाली जो स्टूडेंट्स वाली रीडिंग होती है वो ज्यादा डिफिकल्ट मानी जाती है। ठीक है, थोड़ी डिफिकल्ट होती है, ये थोड़ी इजी माना जाता है कि इसको थोड़ी इजी होती है। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आ जाता है, ठीक है, कि इसका जो स्कोरिंग है और इसका स्कोरिंग दोनों का अलग अलग है। इसके अगर आपके 23 ठीक हो गए तो 6 बैंड हो जाते हैं, लेकिन जनरल वाली रीडिंग में ऐसा नहीं है। इधर तो आपको 23 ठीक हुए 6 बैंड मिल गए, लेकिन इधर आपको 30 सही करने पड़ते हैं 6 बैंड लाने के लिए। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है। अगर ये माना जाता है कि ये डिफिकल्ट है, ये इजी है, तो उसमें ज्यादा स्कोर लाने के लिए अगर 6 बैंड लाने हैं तो करेक्ट भी उस आंसर्स हमको कितने करने पड़ते हैं, तो 30 करेक्ट करने पड़ते हैं। ये भी डिफरेंस है। टाइम दोनों का सेम है, दोनों का सेम 1 आवर। ठीक है, दोनों को 1 आवर ही जाएगा रीडिंग के लिए। ठीक है, फिर बात करते हैं तीसरे मॉड्यूल की, राइटिंग की। ठीक है, राइटिंग मॉड्यूल में भी दोनों में डिफरेंस है, लेकिन सिर्फ टास्क 1 का है, टास्क 2 का नहीं है। ठीक है, टास्क 1 में क्या होता है राइटिंग में, ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो जो मैं बता रहा हूं कि दोनों के मॉड्यूल और डिफरेंस देख लो। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मॉड्यूल के बारे में मैं आपको अलग से समझा दूंगा कि लिसनिंग में क्या होता है, रीडिंग में क्या होता है, राइटिंग में और स्पीकिंग में क्या क्या होता है, ये भी आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अभी के लिए आप बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए ये जान लो कि इसका जो टास्क 1 होता है उसमें जो हमने रिपोर्ट राइटिंग करनी होती है, जैसे हमको कोई बार ग्राफ दे दिया, कोई लाइन ग्राफ दे दिया, मैप दे दिया, ठीक है, कोई चार्ट दे दिया, फ्लो चार्ट, कोई प्रोसेस हो गई। प्रोसेस दो तरह की, नेचुरल प्रोसेस हो सकती है, मैन मेड प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, तो वो कोई भी हो सकती है, लेकिन जनरल में ऐसा नहीं होता है। आपको कोई रिपोर्ट राइटिंग नहीं करनी होती, आपको एक लेटर लिखना होता है। ठीक है, वो लेटर कई तरह का हो सकता है, फॉर्मल लेटर हो सकता है, इनफॉर्मल लेटर हो सकता है, सेमी फॉर्मल हो सकता है। तो वो मैं आगे जाके एक्सप्लेन आप सबको कर दूंगा कि उसके बारे में आप टेंशन मत लो। जैसा मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, जैसी मैंने ग्रामर एक्सप्लेन की, ऐसे ही मैं आपको आगे जाके आइल्स का भी सबको सिखा दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो कि दोनों का टास्क 1 अलग अलग होता है। ठीक है, उसमें रिपोर्ट राइटिंग होती है एकेडमिक में, और जनरल में लेटर लिखना होता है। ठीक है, लेकिन वर्ड्स की लिमिट दोनों की सेम है। इसमें 150 वर्ड्स होते हैं, इसमें 150 वर्ड्स होते हैं, और टाइम इसमें भी 1 आवर का ही होता है। टास्क 1 और 2 दोनों का, इसमें भी 1 आवर का ही होता है। ठीक है, तो टास्क 2 में राइटिंग में इसमें भी ऐसे लिखना होता है, उसमें भी ऐसे लिखना होता है, लेकिन टॉपिक अलग अलग होते हैं। ये थोड़ा ज्यादा एकेडमिक्स मटेरियल से रिलेटेड होता है और ये जनरल टॉपिक से रिलेटेड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट पार्ट स्पीकिंग। ठीक है, तो स्पीकिंग मॉड्यूल की अगर हम बात करें, ठीक है, इसका जो रनिंग टाइम होता है स्पीकिंग का, ज्यादातर 7 से 15 मिनट तक का टाइम होता है, डिपेंडिंग अपॉन योर आंसर्स। ठीक है, और एग्जामिनर पे कभी कभी डिपेंड होता है कि वो कितनी लंबी आपकी स्पीकिंग खींचता है और आप कितने लंबे आंसर्स कर रहे हो स्पीकिंग में, कैसे आपके आंसर्स है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और दोनों की स्पीकिंग सेम ही होती है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, आप वहां पे जाओ, स्पीकिंग होगी जैसी एकेडमिक वालों की स्पीकिंग है वैसी ही जनरल वालों की स्पीकिंग है। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये जो 4 मॉड्यूल थे, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ठीक है, इनका टाइमिंग सबका सेम होता है, कुछ डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ रीडिंग और राइटिंग में डिफरेंस होता है। एकेडमिक और जनरल में रीडिंग इसकी जो होती है, जो थोड़ी टफ मानी जाती है, इसकी थोड़ी इजी। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि स्कोरिंग का वही फर्क पड़ जाता है कि उसके 30 ठीक करो तो 6 मिलते हैं, इसके 23 ठीक करो तो 6 मिलते हैं। ठीक है, और राइटिंग में टास्क 1 डिफरेंट होगा। टास्क 1 में इधर रिपोर्ट राइटिंग, उधर हमने क्या करना है, लेटर लिखना है। ठीक है, और स्पीकिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, स्पीकिंग रन करती है 7 to 15 मिनट। तो इतने के लिए, अभी ओवरव्यू के लिए आप सिर्फ इतना जान लो कि आइल्स क्या है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। 2 प्रकार की होती है, एकेडमिक और जनरल। एकेडमिक स्टडी पर्पस के लिए, और जनरल किसके लिए होती है, वर्क परमिट या PR पर्पसेस के लिए। और आगे इनके ये 4 मॉड्यूल है।